सो हेलो डेयर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी क्लास 11 का नया सिलेबस आ चुका है और इसी से आपके जो है वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11th वालों के लिए। ठीक है, हम जो 2024 का जो मॉडल पेपर्स था, जो भी था एग्ज़ाम अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा का, उसका पूरा हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताया, उस पेपर का पूरा रिव्यू किया। आप लोगों का बहुत अच्छा लगा वीडियो। ठीक है, तो उसी से आज 2024-25 से में ये जो है नया सिलेबस जारी किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आपके हिंदी के बुक में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के इसमें पूर्णांक दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू से लेकर लास्ट तक इसको समझाते हैं आप लोग को। ये जो यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ये मतलब ये सूचना, ये आपके इसी जो यहाँ पर दिया गया है इसमें, ठीक है, उसी से आपके पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस विषय में 100 अंक दिए जाते हैं, मतलब हिंदी में 100 अंक का प्रश्न पत्र दिया जाता है। 3 घंटे इसमें समय हुआ दिया जाता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र को खंडों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर का खंड, का में गद्य पद्य, खंड काव्य नाटक कहानी से क्वेश्चन दिया जाता है। संस्कृत गद्य पद्य निबंध काव्य संदर्भ के तत्व संस्कृत व्याकरण से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें खंड का में 50 अंक के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला दिया जाता है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास भारतेंदु युग के द्विवेद युग के। दूसरा यहाँ पे दिया जाता है काव्य साहित्य का विकास, पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की प्रमुख इसमें दिया जाता है। ठीक, तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश से आधारित 5 प्रश्न दिया जाता है। चौथा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि आपको 5 अंक इसमें दिए जाते हैं, 10 अंक इसमें दिए जाते हैं, 10 अंक इसमें दिए जाते हैं, यानी 25 अंक इसमें दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं पांचवा क्या दिया जाता है। संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का जीवन परिचय तो आता ही है, उनका कृतियाँ भी लिखना होता है, उनका भाषा शैली भी लिखना होता है। अधिकतम आपको जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखना होता है, तभी आपको नंबर प्राप्त होते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आपको दिया गया कवि परिचय, मतलब कवि का परिचय यहाँ पे लिखना है, जीवन परिचय, कृतियाँ, साहित्यिक परिचय लिखना है, विशेषताएं इसका लिखना 80 शब्दों में इसको भी लिखना है आपको। ठीक, छठवा देखते हैं। छठवा कहानी चरित्र चित्र से दिया जाता है। कहानी के तथ्य तथा तथ्यों के आधारित पर लघु उत्तरीय प्रश्न 80 शब्दों में ये भी लिखना होता है, तभी आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं। नाटक निर्धारित नाटक की विशेषताएं एवं पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न 80 शब्दों में ये भी लिखना है। ठीक है, 7वां इसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर खंड खा में खंड खा में भी आपको 50 अंक के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 50 अंक खत्म हो चुका है, केवल 50 अंक यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 8वें में आपको दिया जाता है पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। वो तो दिया ही जाता है, संस्कृत या कोई भी पेपर हो आपको संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन दिया ही दिया जाता है, चाहे आप संस्कृत लिए हों या ना लिए हों, आपको संस्कृत से रिलेटेड अनुवाद प्रश्न दिया ही जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये भी 7 अंक इसमें दिए जाते हैं अगर इसको आप सॉल्व करते हैं। खा नंबर दिया है पाठ्य पुस्तक से निर्धारित पाठों के संस्कृत पद से संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, इसमें भी 7 अंक प्राप्त होते हैं आपको अगर आप सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है कि पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संस्कृत उत्तर कोई 2 प्रश्न लिखना है आपको। नेक्स्ट काव्य संदर्भ के तत्व दिया जाता है और यहाँ पर दिया जाता है व्याकरण से सभी रस, परिभाषा उदाहरण सहित रस दिया जाता है, छंद दिया जाता है। यहाँ पर देखिए अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, परिभाषा और उदाहरण सहित। ठीक, यहाँ पर दूसरा दिया जाता है अर्थ अलंकार, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, वर्तमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतियुक्ति, परिभाषा उदाहरण सहित 2 अंक इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट गा नंबर छंद दिए जाते हैं मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरिगति की, वैरव, लक्षण एवं उदाहरण इसका लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा नंबर वर्ड विड्थ
इंद्रावर्जा, उपेंद्राजा, सवेग मतेंज, मतलब ये जो है आपको संस्कृत रिलेटेड मुक्तक, मनोहर, लक्षण, उदाहरण से आपको इसको लिखना। 2 अंक प्राप्त होंगे तभी आपको। यहाँ पर निबंध 11वां क्वेश्चन, निबंध आपको लास्ट में दिया जाता है जो कि 9 अंक का दिया जाता है। निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जानकारी हेतु इनकी विषय पर निबंध पूछे जाएंगे, बता दिया गया है। 12वां दिया संधि विच्छेद दिया जाता है। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद आप जाते होंगे, आपको व्याकरण में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां नंबर। 13वां शब्द रूप इसमें बताया जाता है। शब्द रूप मतलब कैवा वचन है इसका, कैवा वचन मतलब वचन आपको बताना होता है। इसमें 2 अंक इसमें भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर धातु रूप बताया जाता है, प्रत्यय बताया जाता है, कृत मतलब इसका जो है जो पहले आए इसको प्रत्यय कहते हैं, जो लास्ट में आए उसको उपसर्ग कहते हैं। इस मतलब जैसे कृत है कृतियाँ हो जाता है, वक्त वक्तक हो जाता है। इस प्रकार से आपको बनाना 2 नंबर दिए जाते हैं। बहुत आसान क्लास 10th में ये सब पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा तद्धित, इसको बताया जाता है। ठीक, यहाँ पर विभक्त परिचय बताया जाता है। 14वां हिंदी वाक्यों पर संस्कृत में अनुवाद, ये तो संस्कृत में अनुवाद आप जानते होंगे। चलिए अब देखते हैं खंड का में आपके कैसे बुक में आपको कैसे कौन कौन प्रश्न दिए जाते हैं, कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपका जो है पुस्तक का नाम होगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु। ठीक, पहला आपको पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा पढ़ना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा पढ़ना आपको श्याम सुंदर दास, चौथा सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद राय, कृष्णदास, राहुल संस्कृत्यान, रामवृक्ष बेनीपुरी। यही 8 लेसन आपके लेखक में आपके है। ठीक है, लेखक में तो इसको आप देख लीजिएगा। लेखक में यही आपके 8 लेखकों के नाम, इनके जीवन परिचय, इनके कृतियाँ, इनका कहानी पढ़ लेना है। ठीक, तो आपको नंबर अच्छे से अच्छा नंबर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं पाठ का नाम। यहाँ पर पाठ भारतवर्ष कैसे हो सकती है, महाकवि प्रभात वर्णन, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है शिक्षा का उद्देश्य, और यहाँ पर आनंद की खोज, पागल पथिक, अद्वैत घुमक्कड़, जिज्ञासा, गेहूं और गुलाब के फूल, गंगा स्वच्छता एवं संरक्षण। इस प्रकार से आपका था। ठीक।